जय हिंद दोस्तों। हम इतिहास की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में आज यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेज इसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते थे और इसने मध्यकाल में बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया। इसकी वजह से लाखों लोग एक साथ मारे गए। तो आज इस बीमारी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, उस बीमारी का नाम क्या है? प्लेग। क्या है इस बीमारी का नाम? प्लेग। और इसे ताउन के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलग अलग नाम है। मैंने 3 नाम बता दिए, प्लेग, ताउन और ब्लैक डेथ। तीनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइए। इसके वाहक कौन होते हैं? इस बीमारी के वाहक कौन है? जिनोप्सिला क्योपस पिस्सू। ये किसकी वजह से होती है? जिनोप्सिला क्योपस पिस्सू की वजह से होती है। अभी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। दरअसल देखो तो ये तो बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा में समझो। जो जंगली चूहे होते हैं सबसे पहले उनमें बीमारी फैलती। उनमें जो बीमारी फैलती, कैसे फैलती? वो इसकी वजह से फैलती, जिनोप्सिला क्योपस पिस्सू की वजह से। छोटे छोटे पिस्सू हो जाते हैं, जैसे भैंसों का हो जाती है ना कलीली टाइप की, तो उसी तरीके का एक पिस्सू होता है जो चूहों में हो जाता, जंगली चूहों में। उन जंगली चूहों से जो घरेलू चूहे हैं उनमें आ जाता। उन घरेलू चूहों से फिर ये कहाँ जाती बीमारी? इंसानों में आ जाती और इंसानों को तो लपेट लेती। अगर एक बार हो जाती तो समझ लो चांस 70% है कि वो बचेगा नहीं। 30% अगर शुरुआत में अगर उसे देख लो, उसका इलाज कर लो तो बचने के चांस रहते हैं, लेकिन अधिकांश में डेथ ही हो जाती। और देखो इसके जीवाणु, ये किसकी वजह से फैलती? पेपर में 1000 बार पूछा जा चुका कि ये जो प्लेग बीमारी है ये किसकी वजह से फैलती है? जीवाणु की वजह से, विषाणु की वजह से, कवक की वजह से। तो किसकी वजह से फैलती है? जीवाणु की वजह से, जिसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? पोस्चुरेला पेस्टिस। मैंने बताया भी था, वीडियो जब बनाई थी, याद तो होगा ना। इसके बारे में ट्रिक से बताया था, सारी जीवाणु से होने वाली बीमारी। पोस्चुरेला पेस्टिस व यर्सीनिया पेस्टिस, 2 विषाणु, ये मतलब जीवाणु के नाम है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो समझ गए किस्सा हो गई। वहां कौन हो गया? ये पिस्सू। और इसके जीवाणु का नाम ये हो गया। और इसके जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले 1894 में किटा साटो व यर्सीन वैज्ञानिक थे, कहाँ के? हांगकांग के। उनके द्वारा इसके जीवाणु की खोज करी गई थी। तो समझ गए कब करी गई थी? 1894 में। आई होप तुम समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लो इसके लक्षण क्या है। पहली बात, क्या ये एक संक्रामक बीमारी है या गैर संक्रामक? पेपर में पूछा जा चुका। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, वो कौन सी होती? कम्युनिकेबल डिजीज होती। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी। वीडियो देखी तो अच्छी बात, नहीं देखी और भी अच्छी बात। भाई इतना समझ लो, जो एक इंसान से दूसरे में आ जाती वो कैसी होती? कम्युनिकेबल होती, संक्रामक बीमारी होती। कोरोना संक्रामक बीमारी थी, एक व्यक्ति से दूसरे में आ रही थी। प्लेग कैसी होगी? संक्रामक बीमारी है, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होगी? जो केवल मतलब एक ही इंसान में रहती, छूने से या किसी संक्रामक व्यक्ति के पास बैठने से दूसरे व्यक्ति में नहीं आती, तो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। तो आई होप तुम्हें ये सारा अंतर भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट देख लो इसके लक्षण क्या हैं। इसमें सबसे बड़ा लक्षण क्या है प्लेग का? कि दौरे पड़ना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना या कमजोरी, बुखार आना, ठंड लगना, मतली व उल्टी, ये सारे इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। दरअसल होता क्या है, ये जो जीवाणु है ना, ये क्या करता? हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन पर जाकर अटैक करता। लसिका गांठ जो होती है उन पर जाकर अटैक करता और उनमें क्या आ जाती? सूजन आ जाती। सूजन आ जाती तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती और मतलब फिर ये समझ लो आदमी की हालत बिगड़ने लगती। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। और इसके उपाय क्या है? या तो इसकी वैक्सीन लगवा लो। सबसे अच्छा उपाय क्या है? वैक्सीन लगवा कर रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हें नहीं लगने वाला। टेट्रासाइक्लिन व स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या आती? एंटीबैक्टीरियल दवाई है, तो इसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन घर पर डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें उपचार बताएगा। मैंने तो जस्ट यहाँ पर लिख दिया कि ये इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी में, लेकिन डॉक्टर ज्यादा बेहतर होगा। ये बीमारी किसकी वजह से फैलती? रोडेंट मतलब जो कृंतक होते, चूहे जो होते हैं, उनकी वजह से फैलती। तो इसका एक अच्छा उपाय ये भी है, अगर किसी के आसपास में बीमारी है तो वो अपने घर में जितने चूहे हैं सबको खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम ही ना रहोगे तो फिर दया किस पे दिखाओगे? तो सबसे पहला ये है कि चूहों को घर से दूर रखो।
पहली कंडीशन, अगर चूहे हैं भी तो उन्हें ख़त्म कर दो। अगर कोई इस प्लेग बीमारी से संक्रमित तुम्हें लग रहा मोहल्ले का, आसपास का, कहीं का भी है, तो उससे दूरी बना कर रखो, मास्क पहन कर रखो, और हो सके तो उसके मोहल्ले में भी ना जाओ, क्योंकि ये इस पिस्सू की वजह से फैलती, इस पिस्सू की वजह से ही फैलती, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाता है। प्रकार देख लो, प्रकार क्या है। नंबर 1 ब्यूबोनिक प्लेग। देखो, अंग्रेज इस बीमारी से इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने इसे ब्लैक डेथ बोला था। ब्लैक डेथ क्यों बोला था? दरअसल ये बीमारी जैसे होती शरीर के कुछ हिस्सों को काला कर देती, समझ गए, काले काले दाग हो जाते, तो इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी इसलिए जानते हैं। और अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते थे। जब कोई भी अंग्रेज भारत में भेजा जाता था, है ना, या कोई भी यूरोप का व्यक्ति एशिया में भेजा जाता था, तो वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी से घबराता था, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई उस समय पे इलाज नहीं था। इसके तुम खुद ही सोचो, इसके जो मतलब जीवाणु है उसकी खोज 1894 में हुई है, तो इससे पहले इस बीमारी ने कितना कोहराम मचाया होगा, है ना। तो इस बीमारी को बहुत ज़्यादा, मतलब इस बीमारी से बहुत ज़्यादा खौफ में रहते थे अंग्रेज। तो ब्यूबोनिक प्लेग, ये प्रकार देख लो। पहला इसका क्या है, ब्यूबोनिक प्लेग है। और ये क्या होता है इसमें, ये नॉर्मली पिस्सू के काटने से फैल जाता है, और ये हमारे जो लिम्फोसाइट है उन्हें प्रभावित करता। नेक्स्ट है सेप्टिसेमिक प्लेग। इसमें क्या होता, इसमें जो जीवाणु होता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर डेवलप होने लगता। तुम एक बात समझो, इससे ये शुरुआती है, ये इसके बाद है, ये खतरनाक है ना। ये पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, ये तीसरी मतलब खत्म ही समझो, इसका इलाज नहीं होता। तो ये भी खतरनाक है। हालांकि सेप्टिसेमिक प्लेग, इसके 3 प्रकार बता रहा हूँ। नेक्स्ट है न्यूमोनिक प्लेग। ये तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, फेफड़ों में जाकर अटैक करता है। जब ये जीवाणु बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, फेफड़ों में जाकर अटैक करता और सांस लेने में दिक्कत होने लगती। और क्या होता है, जब व्यक्ति खांसता, इससे संक्रमित व्यक्ति जब खांसता, तो क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं हवा में फैलते हैं और हवा से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं और उसे भी संक्रमित कर देते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा न्यूमोनिक प्लेग क्या होती है, और इतनी खतरनाक है। अगर एक बार ये फैल जाए ना, ये वाली होनी शुरू हो जाए, तो इसका इलाज होना नामुमकिन है। फिर तो समझ लो ये एक तरीके से कोरोना बन गई थी ना महामारी, उसका इलाज नहीं मिल रहा जल्दी से। इसका इलाज तो अब भी नहीं है, पुरानी बीमारी भले ही है, लेकिन इसका इलाज अब भी नहीं है। फिर तो समझ लो बहुत लार्ज स्केल पर अपनी तबाही मचाएगी, और इसकी वजह से पता ना कितनी जाने जाएंगी। तो इस वजह से इसे शुरुआती लक्षणों में ही इसे इग्नोर मत किया करो, अगर इस तरीके की कोई बीमारी है तो। और ये जो चूहे वगैरह होते हैं, इन्हें घर से दूर रखो, तभी फायदा है। और दोस्तों, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, देखो, किसी भी बीमारी से बचने का बेहतरीन उपाय है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ये कोट्स है, देखो कैसे बेहतरीन उपाय है। किसी बीमारी का तुम जाकर इलाज कराओगे, उससे अच्छा है उसका रोकथाम कर लो। कोरोना था, उसका तुमने बीमारी होने के बाद इलाज कराया, उससे अच्छा होता कि तुम पहले से ही अपने आप को चौकस रखते, मास्क लगा कर रखते, हाथ सैनिटाइज रखते, है ना, 2 गज की दूरी बनाकर रखते। तो उससे क्या होता, प्रिवेंट हो रहा था। किसी भी बीमारी को अगर तुम प्रिवेंशन कर लेते हो तो तुम्हें क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मौसम परिवर्तित हो रहा, तो अपने आप को बचा कर रखो, ठंड ना लगे, ठंडी चीजों का परहेज करो और सतर्क रहो, ताकि तुम्हें क्या कर सको, अपने आप को प्रिवेंट कर सको बीमारी से, है ना। वैसे भी अस्पताल में जाकर भर्ती होगे, 4 दिन भर्ती रहोगे, 5 दिन या डॉक्टर की दवाई खाओगे, सुई लगाओगे, इससे अच्छा अपने आप को प्रिवेंट कर लो, बचा लो, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। और 3 चीज अपनी रूटीन में शामिल कर लो। एक तो अच्छी डाइट लो, अच्छी एक्सरसाइज लो, और अच्छी क्या लो, स्लीप लो, अच्छी नींद। डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए और नींद होनी चाहिए। ये 3 चीज अगर तुम्हारी मेंटेन है, तो तुम्हें कोई सी बीमारी लगने वाली, चाहे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, तुम्हें कोई सी बीमारी नहीं लगेगी, ये अगर तुम सही से फॉलो करके चल रहे हो। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।